हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और नए चैप्टर के साथ। और चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th के ज्योग्राफी का। और ये चैप्टर हम लोग हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोग भी कॉपी कर सकते हैं। इट विल रियली हेल्प इन योर रेफरेंस। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। लेट अस स्टार्ट अप विद द लोकेशन ऑफ इंडिया। द लैटिट्यूड्स from which the India's mainland extends are 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north. Their longitudes are 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. So these are the latitudes and longitudes through which India's mainland extends. The next important point is the Tropic of Cancer divides द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया के थ्रू पास कर रहा है एट 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ, वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडिया की साइज़ की तरफ। इंडिया का जो एरिया है वो है ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। India's total area accounts for about 2.4% of the geographical area of the world। और ये एरिया जो है ये पूरे वर्ल्ड का टोटल जोग्राफिकल एरिया के 2.4% अकाउंट करता है। इंडिया की जो बाउंड्री है वो है ऑफ 15,200 किलोमीटर्स एंड जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग दैट ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर्स। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री इंडिया सराउंडेड है बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स। अब यंगफोल्ड माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन्स को कहते हैं। Latitudinal and longitudinal extent of the mainland is 30 degrees। इंडिया का जो latitudinal and longitudinal extent जो है ना वो है of 30 degrees। Now we'll learn about the time lag। So from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag for 2 hours। गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक टाइम लैग है, यानी कि टाइम डिफरेंस है 2 घंटों का। Now we'll come to the next page। IST of India passing through Mirzapur is taken as the standard meridian। और ये टाइम लैग की वजह से कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है इंडिया का, जो मेरिडियन पास करता है थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश एट 82 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ इज फॉलोड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। We'll move forward with the next topic, that is India and the world। India is the southward extension of the Asian continent। इंडिया जो है वो एशिया के साउथ में आता है, यानी कि साउथ एशिया में आता है। द ट्रांस इंडियन सी रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। जो इंडियन के जो सी रूट्स जो है ना, जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, वो इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। और कोई भी दूसरी कंट्री नहीं है जिसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन पर, और ये इंडिया की पोजीशन है इंडियन ओशन पर, जिसकी वजह से एक ओशियन का नाम एक कंट्री पर रखा गया। इंडियन ओशन का नाम इंडिया कंट्री के ऊपर रखा गया। Now we'll move forward with the last topic, that is India's neighbors। So the neighboring countries of India in the northwest are Pakistan and Afghanistan। In the north they are Nepal, Bhutan and China। In the east, Myanmar and Bangladesh are our neighboring countries, and in the south, Sri Lanka and Maldives are the 2 island countries which are the neighbors of our country। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar। अब यहाँ पे एक important line है जो which says that Sri Lanka जो country है that is separated from India by a narrow channel of sea which is formed by, जो कि बना हुआ है by the Palk Strait and the Gulf of Mannar। तो मैंने इसे underline भी कर दिया, ये बहुत important है, Palk Strait and Gulf of Mannar।
एंड अगर हम लोग मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स आइलैंड्स जो हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में हैं. सो विद दिस we complete our first chapter of geography, India size and location. That's all for today, and if you have not noted this notes down, you can check with the notes in the description. The link to download the notes is also available in the description. And please do subscribe to my channel, hit the like button and share this video with your friends as well. Thank you.